और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चलती होगी। दोस्तों, आज मैं अपने एक सीरीज में आपको इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद किस तरह से किया जाता है इसका एक इम्पोर्टेंट पहलू दिखा रहा हूँ, जो किसी भी न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ते होंगे, अंग्रेजी में हो या हिंदी में। खासकर अंग्रेजी वाले न्यूज़पेपर को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी खास लोगों को ही दिक्कत होती है। अधिकतर लोग तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत होती है उनको यह वीडियो बहुत ही सपोर्ट प्रदान करेगा कि आप किस तरह से किसी भी इंग्लिश पेपर को आसानी से हिंदी रूप में आप समझ सकते हैं। तो आइए कुछ अपना प्रयास करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर इंग्लिश में खासकर पढ़ने को और खुद से आप समझ सकते हैं कि वो उसके कहने का मतलब क्या है। तो आज मैं एक द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक जो है आर्टिकल उठाया हूँ। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है का आर्टिकल मैंने उठाया है, और इसमें से एक पॉइंट उठाया है कि इसमें आज ही की न्यूज़ है। देखिए, जुलाई 12, 2022 और 10-24 की न्यूज़ है, जिसमें से आपको बताया, आज एक अनुवाद करके बता रहे हैं कुछ पॉइंट का। तो इसमें दिया है कि जापान मॉर्न्स एज फ्यूनरल फॉर फॉर्मर पीएम शिंजो अबे हेल्ड इन टोक्यो। सबसे पहले किसी भी तरह से अगर वर्ड आपको याद है तब आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मॉर्न्स मतलब क्या हुआ? मॉर्न्स मतलब हुआ कि शोक संवेदना व्यक्त करना, यानी दुखी होना, उदास होना। और फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी अंतिम संस्कार होता है तो कोई दुख होता है, किसी को दुख होता है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि ठीक से आप समझिए कि जापान जो है, यानी पूरा जापान वासी, यानी जापान के जितने लोग हैं वो सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं, यानी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। एज फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार हो रहा है किसका? द फॉर्मर पीएम यानी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शिंजो अबे का, यानी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं, उनका जो है फ्यूनरल संस्कार यानी अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें से पूरे जापान वासी जो हैं दुख व्यक्त कर रहे हैं अपना, जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया है। यानी टोक्यो में जो अंतिम संस्कार हो रहा है, तो उसको लेकर जो जापान के जो नागरिक हैं वो सभी अपना शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री शिंजो अबे की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो आप किस तरह से कोई भी पेपर को समझ सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ये न्यूज़पेपर का भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। टोक्यो की न्यूज़ है, आइए देखते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि परिवार, फैमिली और दोस्त। किसके? ऑफ, मतलब ऑफ लगाते हैं जो किसी का पोजीशन बताना होता है तब, यानी किसके फैमिली और फ्रेंड जो असैसिनेटेड हैं, यानी जिसकी हत्या की गई है। असैसिनेशन माने होता है हत्या करना, राजनीतिक हत्या होता है, यानी जिसकी हत्या की गई है, यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, जो उनकी हत्या की गई है, यानी जिसकी हत्या की गई है, उसके जो फैमिली और जो दोस्त हैं वो इकट्ठा हुए हैं। गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए हैं, कहाँ पर? तो एट ए टोक्यो टेम्पल, यानी टोक्यो में एक मंदिर है, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कब? यानी मंगलवार को। फॉर ए प्राइवेट फ्यूनरल, यानी जो है अंतिम संस्कार किया गया है। बहुत ही प्राइवेट मतलब क्या है कि आप किसी खास लोग ही वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, जैसे रिश्तेदार हुए या कोई खास फ्रेंड जो होते हैं। अधिकतर आदमी नहीं इकट्ठा होंगे, जनरली जो होते हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे। प्राइवेट मतलब क्या कि कोई खास दोस्त ही इकट्ठा हो सकते हैं वहाँ पर, या परिवार हैं। क्यों इकट्ठा हुए? एज, और देखिए ये तो हो गया अंतिम संस्कार हो रहा है इसके कारण इकट्ठा हुए थे। एज मॉर्नर्स आउटसाइड, यानी और जो बाहर से जो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे उन्होंने भी निंदा की है। कंडेमन मतलब होता है निंदा करना। किसकी निंदा की है? द लीडर्स, यानी नेता की जो घृणित हत्या हुई है उसकी सभी लोगों ने निंदा की है। यानी डिस्पाइटेबल मतलब होता है घृणित। ये बहुत ही घृणित अपराध है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है, तो ये तो घृणित अपराध में आ जाएगा। आइए इसका कुछ पॉइंट और आगे देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इस तरह से आप लोग समझ कर पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए फिर आपको समझा, देखिए एक पॉइंट और कुछ देख लेते हैं इसमें कि अबे यानी शिंजो अबे के बारे में बोल रहा है कि अबे वाज शॉट, यानी अबे को गोली मारा गया था। एट क्लोज, यानी क्लोज फ्रेंड होता है ना जिस तरह से बहुत नज़दीक से, तो वही क्लोज है, यानी अबे को गोली मारा गया था बहुत ही नज़दीक से, क्लोज रेंज। ऑन फ्राइडे, यानी कब? तो शुक्रवार को मारा गया है गोली। वाइल, यानी जब वो भाग दे रहे थे, क्या? एक कैंपेन स्पीच, एक बहुत ही मतलब जो होता है अभियान, यानी भाषण दे रहे थे, उस समय इनको बहुत ही करीब से गोली मारी गई है। कहाँ पर? इन द सिटी ऑफ नारा, यानी जापान में एक शहर है नारा, वहाँ पर ये भाषण दे रहे थे जहाँ पर इनको बहुत करीब से गोली मारी गई है। डेज अहेड ऑफ
अपर हाउस इलेक्शन यानी उच्च सदन का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले गोली मारी गई है, यानी अब कुछ दिन में उच्च सदन का चुनाव होने वाला है। डेट शो हिज रूलिंग पार्टी, जिसमें क्या था कि जो अबे की जो सत्ताधारी पार्टी थी वो बहुत ही पावरफुल थी, यानी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, शासन में फिर से वापस लौटने को बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। आइए फिर अगला देख लेते हैं कि द मर्डर सस्पेक्ट, यानी ये जो घटना हुआ है यानी मर्डर सस्पेक्ट, यानी इस तरह से जो गोली मारा है उसकी जो संदेह किस पर है, यानी सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह। तो 41 ईयर ओल्ड टेत्सुई यामागामी, यानी टेत्सुई यामागामी जो 41 साल के हैं उस पर इसका संदेह आया है। इज इन कस्टडी, जो कि अब वो हिरासत में है, कस्टडी मतलब होता है हिरासत में है। एंड और हैज टोल्ड पुलिस, और पुलिस को बताया है, यानी ये जो है यामागामी ने पुलिस को बताया है कि ही टारगेटेड अबे, यानी उसने जो है टारगेट किया अबे को, यानी टारगेट को मतलब अबे को मारने के लिए टारगेट किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज, क्यों मारा तो देखिए बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, वो मानता था या विश्वास करता था, किसमें क्या विश्वास करता था, द पॉलिटिशियन, ये जिसको मारा है यानी पॉलिटिशियन अबे वाज लिंक्ड, इसका जो है लिंक बना हुआ था, इसका कहने का मतलब क्या संबंध था, किससे, टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था से इसका संबंध था। ही रिसेंटेड, जिससे वो अपराधी घृणा करता था, यानी जिससे अपराधी जिस संस्था से घृणा करता था टेत्सुई यामागामी, तो जिस संगठन से घृणा करता था तो उसी संगठन से शिंजो अबे का जुड़ाव था, तो इस कारण वो उसको गोली मारा है, ऐसा उसने बताया है। आगे देखिए इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे भी करके देख सकते हैं, देखिए भारी चीज़ नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंग्लिश पेपर क्या सभी तरह के इंग्लिश पेपर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए यद्यपि द फ्यूनरल राइट्स, जो अंतिम संस्कार हुए हैं वे सभी वेयर फॉर फैमिली मेम्बर्स, यानी जो परिवार के लोग थे उन सभी के लिए था, और वो सब वहीं पर उपस्थित थे। एंड क्लोज एसोसिएट्स ओनली, और जो खास तरह से जो उनसे संबंध थे बस उतना ही आए हुए थे फ्यूनरल में, यानी अंतिम संस्कार में बहुत ही करीबी रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर या जो बहुत ही क्लोजली शिंजो अबे से जुड़े हुए थे वे सभी उपस्थित हुए थे। लॉन्ग लाइन्स ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे पीपल भी थे। सम ड्रेस्ड इन ब्लैक, कुछ काला कपड़ा भी पहने हुए थे। काला कपड़ा मतलब क्या, मतलब ब्लैक ड्रेस में थे। कैम टू द जोजोजी टेम्पल, यानी टेम्पल का भी नाम आ गया, शुरू में था ना कि टेम्पल में सभी इकट्ठा हुए, तो ये टेम्पल का नाम है जोजोजी टेम्पल। टू पे रिस्पेक्ट्स, यानी होता है ना कि कोई मर जाता है तो फिर वहाँ पर लोग जाते हैं श्रद्धापूर्वक, और दुख तो मन में रहता ही है कि बहुत ही आदर रहता है तो उसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पर। तो पे रिस्पेक्ट्स, सभी अपना आदर व्यक्त कर रहे थे टू जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब क्या कि जापान का भला चाहने वाले बहुत ही जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये पॉइंट आता है। सर्विंग प्राइम मिनिस्टर क्या कि कोई आपके घर पर आया और आप उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब सर्व कर रहे हैं, तो यही है। तो इस पॉइंट को देखते हुए चलिए अपना जो है टॉपिक अब आप अपनों से भी पढ़ सकते हैं, और भी है इसमें बहुत सारा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अंश आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप इस तरह से अनुवाद कर करके धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर भी है कि जिसमें शिंजो अबे ये हैं शिंजो अबे की तस्वीर है, और साथ में इनके जो है करीबी रिश्तेदार ये सब हैं, सभी अपना देखिए रिस्पेक्ट व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही आदर सत्कार व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो टॉपिक है उसको आराम से, कोई भी इंग्लिश पेपर है उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इसी तरह से मैं भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियो जो इंग्लिश टू हिंदी है उसका अनुवाद करके बताता रहूँगा। तो आपको इस तरह से किसी भी प्रकार के इंग्लिश पेपर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।